नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभदायक होने वाली है, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूं गुरु पुष्य नक्षत्र के विषय में, जिसे कि गुरु पुष्य योग भी कहा जाता है। जब भी गुरुवार को पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो यह गुरु पुष्य योग बनाता है, और यह योग इतना ज्यादा चमत्कारी है, इतना ज्यादा लाभ देने वाला है। बस जरूरत है हमें इसका लाभ उठाने की, हमें इसका पूरा से पूरा लाभ अवश्य उठाना चाहिए। और जो भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, दिक्कत है, संकट है, सब कुछ ये दूर करने वाला है। यह एक ऐसा योग है, ऐसा नक्षत्र है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि इस नक्षत्र में, इस योग में आप क्या क्या कर सकते हैं। बहुत आसान से कार्य, एक ऐसा उपाय बताऊंगी कि जो लाखों उपाय से बढ़कर है। आपका 1 रुपया भी खर्च होने वाला नहीं है, और इस उपाय की यदि आप लाखों करोड़ों रुपए के उपाय से तुलना करें तो उससे भी ये ज्यादा है, क्योंकि इसमें कुछ भी खर्च होने वाला नहीं है और इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। किसी भी तरह का कोई डर, संशय, भय आपको इसमें नहीं होने वाला है। और आप इसे यदि पूरी विधि पूर्वक कर लेते हैं तो समझिए कि आपकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि संतान संबंधी दिक्कत, नौकरी की दिक्कत, या शारीरिक कष्ट है, या फिर कोई भी घर में कलह क्लेश है, पति पत्नी में अनबन है, बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत है, परीक्षा से संबंधी दिक्कत है। मतलब मैं कितनी समस्याएं बताऊं, जितनी भी समस्याएं हैं सबका निराकरण करने वाला है ये छोटा सा उपाय। बाकी और भी चीजें बताऊंगी कि क्या क्या आप कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप इस योग का पूरा से पूरा लाभ उठाइए। मेरा तो यही कहना है, बस विधि को समझ लीजिए, बातों को समझ लीजिए, और जरूर कुछ ना कुछ आप करिए इस नक्षत्र में, इस योग में, कि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि गुरु पुष्य योग किस दिन बन रहा है। गुरुवार के दिन, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, जब गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र आता है तो गुरु पुष्य योग बनाता है। अब की बार यह 22 फरवरी दिन गुरुवार को पुष्य योग बन रहा है। इससे पहले पूर्णिमा पर बना था, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही शुभ था। तो इस बार भी आप लोग संपूर्ण लाभ उठाइए। अब मैं बात करती हूं कि गुरुवार के दिन नक्षत्र ये कब तक रहने वाला है। तो गुरु पुष्य योग रहने वाला है गुरुवार के दिन शाम 4:40 तक, और यह जो योग है ये शुरू हो जाएगा बुधवार के दिन से ही, मतलब संध्या के समय से ये योग नक्षत्र शुरू हो जाएगा, और गुरुवार के दिन आपको पूरा समय मिल रहा है संध्या 4:40 तक। तो इस नक्षत्र में देखिए, सबसे पहली बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि बृहस्पति, जिसके बृहस्पति उच्च है, जिसके बृहस्पति बलवान है, उसको जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो सकती है। तो आपको अपने बृहस्पति को उच्च करना है। कैसे? इस दिन सबसे पहला तो मैं बताती हूँ क्या आपको करना है। मान लीजिए बहुत दिनों से आप गुरुवार का व्रत रखना चाह रहे हैं, और कब शुरू करें ये संशय है आपके मन में कि कब हम शुरू करें, किस गुरुवार से शुरू करें। तो जो भी मेरे भाई बहन शुरू करना चाहते हैं, इससे अच्छा समय आपको नहीं मिलने वाला है। शुक्ल पक्ष भी है और गुरु पुष्य नक्षत्र है। आप लोग इसी गुरुवार से इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। ये बात हो गई। दूसरी चीज, आप किसी भी मनोकामना के लिए मंत्रों के द्वारा, क्योंकि मंत्र में बहुत ही ज्यादा शक्ति होती है, मंत्र साधना यदि करना चाहते हैं तो इससे अच्छा दिन आपको और नहीं मिलेगा। तो इस दिन आप भगवान बृहस्पति देव के समक्ष आप बैठें, स्नान इत्यादि करके पीले वस्त्र धारण करें, भगवान को भोग लगाएं, पीले पुष्प, पीले चंदन अर्पित करें, एक दीपक जलाएं, एक लोटा जल रखें, और मंत्र का आप जप करें, जितना भी मंत्र का जप कर सकें, और भगवान बृहस्पति देव से, भगवान विष्णु जी से अपनी मनोकामना कहें। आप चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो कि भगवान विष्णु जी का महामंत्र है, इस मंत्र का जप करके आप अपनी दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामना को सिद्ध कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं, भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ये बात हो गई। इस दिन और आप क्या कर सकते हैं, इस दिन कोई भी निर्माण कार्य, जैसे आप घर का निर्माण कराना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम ज्यादातर पंडित जी से, ब्राह्मण से हम दिन दिखवाते हैं कि कौन सा दिन मेरे लिए अच्छा है, कौन सा नक्षत्र, कौन सा समय। तो ये जो नक्षत्र आ रहा है गुरु पुष्य योग, गुरु पुष्य नक्षत्र, इसमें आप अपने घर का निर्माण या कोई भी निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं बेझिझक। कोई दिक्कत नहीं है, सफलता ही सफलता आपको मिलेगी। इसका जो परिणाम होगा बहुत ही शुभ होगा। अब मैं बात करती हूँ, कोई भी चीज आप खरीदना चाहते हैं, चाहे वो जमीन हो, चाहे कोई सामान हो, चाहे गाड़ी हो, मतलब बड़ी चीजों को खरीदना चाहते हैं, तो इसमें हम थोड़ा सोचते हैं कि हमें अच्छे से अच्छा दिन मिले, इस दिन हम खरीदें, हमारे लिए ये चीज शुभ हो। तो इससे अच्छा आपको शुभ योग, इससे अच्छा आपको शुभ समय नहीं मिलने वाला है। तो आप कोई भी बड़ी चीज खरीदना चाहते हैं, जगह, जमीन, गाड़ी इत्यादि, तो आप इस दिन खरीद लीजिए। दूसरी चीज, आप अपने बच्चों के लिए,
रिश्तों की बात करना चाहते हैं, आप अपने बेटी या बेटे के लिए रिश्ते की बात करना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं, उनका जो वरक्षा होता है, फलदान होता है, या फिर सगाई होती है, जैसा भी जो शुभ मांगलिक कार्य आपके घर में होता हो, तो यह नक्षत्र बहुत ही अच्छा है, आप कर सकते हैं बहुत ही आराम से। तो ये सारे कार्य आप कर सकते हैं। कहने का मतलब इस दिन जो भी आप करेंगे उसमें आपको सफलता ही मिलेगी। पूरी श्रद्धा से भगवान की भक्ति भाव, मंत्र जप, साधना जो भी करेंगे, ये बहुत ही अच्छा दिन होता है। ये चमत्कारी दिन होता है। कहने का मतलब ये चमत्कारी योग होता है, इसमें हमें लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। इस दिन और छोटा सा क्या काम आप कर सकते हैं, इस दिन अपने घर में आप हल्दी खरीद के ले आइए। गुरुवार का दिन है, गुरु पुष्य योग है, हल्दी खरीद कर ले आइए। इस दिन आप अपने घर में चने की दाल खरीद कर ले आइए। इस दिन आप अपने घर पीला वस्त्र खरीद कर ले आइए, चाहे वो पहनने के लिए ले आइए, चाहे भगवान का जो मंदिर होता है वहां पर हम वस्त्र बिछाते हैं तो वहां के लिए ले आइए। बहुत ही शुभ होगा, बहुत ही अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। भगवान विष्णु जी की, भगवान बृहस्पति देव की विशेष कृपा आपको मिलेगी। ये सारे कार्य आपको गुरु पुष्य योग में कर लेना चाहिए। और सबसे अधिक तो मैं जोर देती हूँ मंत्र जप पे। आप मंत्र जप करें, आपका समस्त कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो ये सारे कार्य कर लीजिए। अब मैं एक चमत्कारी उपाय बताने जा रही हूं, जिसकी की विधि को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। उपाय तो बहुत ही आसान है, उपाय में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन इसकी जो विधि है इसे आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, तभी इस उपाय को आप लोग करिए। इसमें 1 रुपया भी आपको लगने वाला नहीं है। देखिए, जब भी हमारे गुरु ग्रह कमजोर होते हैं तो हमें अक्सर ज्योतिषी बताते हैं कि आप पुखराज पहन लीजिए, जो कि बहुत ही महंगा रत्न है, सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और अब तो इतना डर हो गया है इन सब चीजों में, क्योंकि बहुत ही डुप्लीकेट चीजें मार्केट में मिल रही हैं। हम विश्वास किस पे करें, क्या सही है, क्या गलत है, क्या नकली है, क्या असली है, अक्सर हम लोग समझ नहीं पाते हैं और पैसा हमारा बहुत ज्यादा खर्च होता है, सबके बस की बात भी नहीं है। तो ये बातें हो गई। और इसी का आपको बहुत ही सरल उपाय मैं बताने जा रही हूं। एक पौधे की जड़, एक पेड़ की जड़, जिसमें कि आपका 1 रुपया भी खर्च होने वाला नहीं है, लेकिन इसकी विधि को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं पूरी विधि समझाती हूं, अच्छे से समझकर यदि आप ये कार्य करते हैं। अब इसको करना किस लिए है, किसी भी तरह की समस्या के लिए, जैसे कि संतान प्राप्ति की आपकी इच्छा है और बहुत प्रयास आप कर रहे हैं लेकिन संतान प्राप्ति की इच्छा नहीं पूर्ण हो रही है। किसी भी परीक्षा में बार बार आप असफल हो रहे हैं, बार बार आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है। नौकरी के लिए आप बहुत सारे उपाय कर चुके लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है। पति पत्नी में अनबन, घर में कलह क्लेश चल रहा है, पति पत्नी में मन मुटाव बढ़ता ही जा रहा है। बहुत सारे उपाय कर लिए लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है। बच्चों की पढ़ाई के लिए आप बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, बच्चा आपका पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जैसे कहा जाता है कि 100 मर्ज की एक दवा, तो ये 100 मर्ज की एक दवा है दोस्तों। करके देखिए, बहुत ही लाभ मिलेगा। चाहे तो आपके परिवार का एक सदस्य करे, चाहे 2-3 सदस्य भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं पूरी विधि बताती हूँ, उसको समझिए। आपको लेना है केले की जो वृक्ष है, केले का जो पेड़ है, उसकी जड़। अब ये भी समझने वाली बात है कि कौन से केले की जड़ लेनी है, कौन से, क्योंकि केले का जो वृक्ष होता है बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, हम घर में भी लगा के रखते हैं, बाहर भी होता है। कैसी जड़ लेना है इसको समझिए। जैसे जब हम केले के वृक्ष की जो पूजा करते हैं गुरुवार के दिन, तो वो चाहे छोटा सा ही वृक्ष हो, हम पूजा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां तक ये उपाय की बात मैं कर रही हूं, आपको वृक्ष की जड़ लेनी है जो फलदार वृक्ष होता है। आप लोग देखते हैं कि केले का वृक्ष बहुत बड़ा हो जाता है, उसमें फल लगने लगते हैं, मतलब केला उसमें फलने लगता है। उस वृक्ष की जड़ आपको लेनी है, वृक्ष की जड़ लेनी है, बहुत छोटे से पौधे की जड़ आपको नहीं लेनी है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आपको लेनी कैसे है, आप इसको समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि गुरुवार के दिन ये नक्षत्र योग पड़ रहा है, आपको बुधवार के दिन ही ये कार्य करना है। बुधवार के दिन संध्या के समय सबसे पहले क्या करना है, आप स्वच्छ हो जाइए। यदि स्नान कर सकते हैं तो स्नान कर लीजिए, नहीं तो आप हाथ पैर मुंह धोकर अपने वस्त्र बदल लीजिए। 1 लोटा जल आप ले लीजिए और उस जल में थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए। और जहां भी उस केले का वृक्ष हो, जैसा कि मैंने बताया, वृक्ष चाहिए, पौधा नहीं चाहिए, इस बात को आप लोग समझिए। फलदार वृक्ष चाहिए, तो वहां पर आप जाइए। सबसे पहले आपको जाना किस लिए है, आपको जाना है निमंत्रण लेने के लिए, आपको जाना है न्योता देने के लिए उस वृक्ष महाराज से। आपको वहां पे जाना है और केले की जड़ में वो जल अर्पित कर देना है, जिससे कि वो जड़ थोड़ी सी वहां पे नमी हो जाए। और जड़, जैसे जड़ तो नीचे होती है, पौधा ऊपर है, जड़ नीचे है, हमको नीचे से जड़ निकालनी है, तो थोड़ा सा आप लोग उस जगह को हल्का सा खोद दीजिएगा पानी डालकर। उससे क्या होगा कि आप जड़ निकाल सकते हैं, लेकिन जड़ आपको बुधवार के दिन नहीं निकालना है। जड़
जड़ आपको गुरुवार के दिन ही निकालना है, गुरु पुष्य योग में ही निकालना है। और एक बात का आपको ध्यान देना है कि कभी भी किसी लोहे के जैसे खुरपा होता है, खुरपी होती है, लोहे का जो औजार होता है, इससे आपको जड़ नहीं निकालनी है, इस बात का ध्यान देना है। कैंची से आपको जड़ को नहीं काटना है, चाकू से आपको जड़ को नहीं काटना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो आपको कोई नुकीली लकड़ी आप ले लीजिए, कोई नुकीली लकड़ी लेकर आप, जैसे मजबूत लकड़ी हो और थोड़ी नुकीली हो, तो उससे आप लोग जड़ खोद सकते हैं। जब पानी डाल देंगे तो वहां की मिट्टी अपने आप मुलायम हो जाएगी, तो आप उसको निकाल सकते हैं। तो पहले क्या करना है कि आपको जल देकर भगवान बृहस्पति देव से आपको आज्ञा लेनी है। केले की जो वृक्ष है, वृक्ष महाराज से आपको आज्ञा लेनी है कि हे महाराज, आप मुझ पर कृपा करें और मैं गुरु पुष्य योग में अर्थात कल गुरुवार के दिन आपके केले की जड़ को लेना चाहता हूं या लेना चाहती हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप स्वीकार कीजिए मेरी यह प्रार्थना और प्रणाम कीजिए, शीश झुकाइए, उनसे न्योता मांगकर आप चले आइए। जैसे कि हम किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो एक दिन पहले ही जाकर निमंत्रण लेते हैं, किसी कन्या को खिलाते हैं तो एक दिन पहले ही जाकर बता कर आते हैं, न्योता लेकर आते हैं। तो ये कार्य आप एक दिन पहले करेंगे। उसके बाद आप अब अगले दिन गुरुवार के दिन स्नान आदि करके, पीला वस्त्र धारण करके, अपने घर के मंदिर में प्रणाम करके भगवान बृहस्पति देव को, उसके बाद आप जाएंगे जड़ लेने। जैसा कि मैंने बताया कि आपको लकड़ी से ही उस जड़ को निकालना है, नुकीली लकड़ी से, लोहे के औजार से आपको जड़ को नहीं काटना है। अब वहां पे आप थोड़ा सा नीचे गहराई में जाकर मिट्टी को हाथ से हटा लें या फिर लकड़ी से हटा लें। उसके बाद उस जड़ को थोड़ा सा आप ले लें। अब मान लीजिए कि आपको एक ही परिवार को पहनना है तो आप थोड़ा सा लें, 2-3 परिवार को पहनना है तो थोड़ा ज्यादा ले लें, उसी में से कट करके आप 2-3 पीस बाद में बना सकते हैं। अब क्या करना है, आप गुरुवार के दिन अर्थात इस योग में आप जड़ लेकर आए, सुबह के समय आपको लाना है। यदि आप ये सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर कर लेते हैं, जैसा कि उस दिन का होरा होता है, उस समय में कर लेंगे, तब तो आप समझिए कि कल्याण ही कल्याण है, सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन चलिए मान लीजिए थोड़ा देर भी हो जाता है, सूर्योदय से 1 घंटा बाद का भी समय हो जाता है, कोई बात नहीं, पूरा ये गुरु पुष्य योग है, गुरु पुष्य नक्षत्र है, तो इसमें आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। तो आप ले आइए। जैसा कि मैंने बताया कि इस दिन शाम को 4:40 तक ये नक्षत्र रहने वाला है, तो इसके पहले ही आपको ये कार्य कर लेना है। अब आपको क्या करना है, आप लेकर आए, अपने घर के मंदिर में आइए, पहले उस जड़ को धुल लीजिए, मिट्टी इत्यादि जो है उसे हटा दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल पानी में मिलाकर, शुद्ध गंगा जल से आप उसे धुल लीजिए। बाद में उस जल को आप किसी पौधे इत्यादि में डाल दीजिएगा, इधर उधर नाली में मत फेंकिएगा। अब वहां पर उस जो जड़ है जो आपकी, उसे आप धूप दीप प्रज्वलित करके आप धूप थोड़ा सा दिखाइए। कैसे हम लोग पूजा करते हैं, जिस प्रकार से हम भगवान की पूजा करते हैं, उनके चरणों में धूप दीप अर्पित करते हैं, उसी प्रकार उस जड़ को आपको क्या करना है, पूजा उसकी करनी है। तो धूप दीप दिखाने के बाद आप भगवान विष्णु जी, आपके घर में उनका चित्र है, भगवान बृहस्पति देव जी का चित्र है, मूर्ति है, तस्वीर है, जो भी है, आप एक पात्र में उस जड़ को रखकर उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी उस पर आप अर्पित कर दीजिए, पुष्प है तो पुष्प अर्पित कर दीजिए, चने की दाल अर्पित कर दीजिए। जैसे हम लोग बृहस्पति देव जी का पूजन करते हैं, तो वो साक्षात बृहस्पति देव जी का रूप ही है वो। उसके बाद आप अर्पित करके और वहां पर बैठकर एक दिया जलाकर आप भगवान बृहस्पति देव जी के मंत्रों का जप कर लीजिए, जो कि उनका बीज मंत्र है, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। ये उनका बीज मंत्र है बृहस्पति देव का, बृहस्पति ग्रह का। तो आप इस मंत्र का जप कर लीजिए, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। तो इस तरह से जप करने के बाद 5 मिनट 10 मिनट ही कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको करना है, कर लीजिए, प्रणाम कीजिए। और जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, जैसे कि मैंने बताया, इतनी सारी इच्छाओं के लिए, इतनी सारी मनोकामनाओं के लिए उपाय आप कर सकते हैं। तो जो भी आपकी इच्छा है आप कहें और प्रणाम करें और थोड़ी देर वहां पर वो जड़ उनके चरणों में रहने दें। अब आपको पहनना कैसे है, देखिए, गले में भी पहना जाता है और हाथ के यहाँ बाजू में, दाहिने हाथ में भी पहना जाता है, लेकिन गले में पहने तो ये ज्यादा सही होगा, क्योंकि आप किसी ऐसे समय पर आप उसे उतार भी सकते हैं। तो किस किस समय पे उसे उतारना होता है ये भी मैं आगे बताऊंगी। तो आपको पहनना कैसे है, जैसे कि ताबीज मिलता है, ताबीज तो आप लोग जानते हैं मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, जैसे कि हम लोग पहनते हैं। तो पीतल का भी मिलता है, चांदी का भी मिलता है। पीतल का ले, बहुत ही अच्छी बात है, और पीले धागे में पहने, क्योंकि हम गुरुवार का उपाय कर रहे हैं। तो पीतल का ले और पीला धागा ले, उसमें उस जड़ को थोड़ा सा ही आप उसे कट कर लें। अब देखिए, इसमें भी एक ध्यान देने वाली बात है। मान लीजिए कि आप थोड़ा सा जड़ लाए, उसको मान लीजिए आप एक व्यक्ति पहन रहे हैं या फिर 2 पहन रहे हैं, तो उसको आप पीस में कट कर लीजिए। अब कट कैसे करना है, जैसे कोई लकड़ी, जैसे
समझने की बात है। जैसे दातून होता है, दातून को बीच में से हम उसे चीर कर, दातून जो जब हम लोग जीभ उसको साफ करते हैं तो बीच में से चीरते हैं, तो जड़ को आपको बीच में से नहीं चीरना है, बीच में से नहीं काटना है, आपको ऐसे पीसेस की तरह कट करना है, पीस की तरह कट करना है, आपको बीच में से आपको कट नहीं करना है, मतलब दातून की तरह उसे बीच में से नहीं छीलना है। ये समझ लीजिए बात। आप जैसे कोई चीज काटते हैं, सब्जी काटते हैं, बीच से ऐसे पीस पीस कट करते हैं, ऐसे ही कट करना है आपको। इस बात को समझिए। और उस ताबीज में डालकर आपको, चाहे आप मोम से उसे पैक कर दें, सील कर दें, या फिर ढक्कन लगा दें, जैसे भी हो उसे अच्छे से सील कर दें। उसके बाद पीला धागा लें और वहीं आप अपने घर के मंदिर में बृहस्पति देव भगवान जी के समक्ष बैठकर उसे यदि पहन लेते हैं तो बहुत ही उत्तम है। नहीं तो आपने मंत्र इत्यादि का जप तो कर ही लिया है। और उसके बाद अपनी मनोकामना को कहते हुए इसी नक्षत्र, इसी योग में आप इस जड़ को पहन लें। आप देखेंगे कि आपकी कोई भी मनोकामना हो वो सिद्ध होके ही रहेगी। अब आप प्रत्येक गुरुवार को आप जो वो जड़ है उसे अपने माथे पर लगाएं, थोड़ा सा उसमें चंदन लगा लें, नहा धोकर भगवान बृहस्पति देव की जब भी आप पूजा करें तो थोड़ा सा हल्दी का उसमें टीका लगा लें और प्रणाम करें कि साक्षात आपने बृहस्पति देव जी की कृपा आपके साथ है, तो आपने उसे पहना है, तो उसे आप थोड़ा सा पूजन अर्चन प्रणाम इत्यादि आप करते रहें। ये हो गया। अब किस किस समय पे उतारना है, जैसे कि हमारी माताएं बहनें हैं तो अशुद्ध अवस्था में उसे उतार कर रख दें, दोबारा फिर गंगा जल इत्यादि छिड़क कर धूप दीप दिखाकर स्वच्छ होने के बाद पहन सकती हैं। यदि आप मांस इत्यादि का सेवन करते हैं, वैसे तो नहीं करना चाहिए, मैं तो यही कहूंगी जीवन में कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, भगवान की कृपा प्राप्त हो, तो किसी जीव की हत्या करके हमें भोजन नहीं करना चाहिए। वैसे सबकी अपनी इच्छा है, ये हमारा मत था तो मैंने बता दिया आप लोगों को। तो जीव हत्या ना ही करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं, खाते हैं, तो उस समय भी आप उसे उतार दीजिए। बाद में स्नान आदि करके फिर से आप थोड़ा धूप दीप दिखाकर उसे पहन लीजिए। उसके बाद आप मान लीजिए पति पत्नी है तो वैसे समय पर आप इसे उतार दीजिए, रात्रि में आप सोते समय उतार दीजिए, फिर आप सुबह स्नान इत्यादि करके आप पहन लीजिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है और ये नियम और विधि है इस जड़ को पहनने का। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी उसे निकाल कर लाए गुरुवार के दिन और आपने धारण कर लिया। ये सारी विधियां हैं, अगर इस विधि से आप इसे पहनेंगे तो आपको लाभ इसका मिलेगा, नहीं तो अगर विधि से नहीं पहनेंगे तो इसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। रत्न के लिए हम कितने सारे पैसे खर्च कर देते हैं, कितने महंगे महंगे रत्न आते हैं और उसका पूरा लाभ हमें मिल भी नहीं पाता है, क्योंकि पता नहीं वो असली होता है या नकली होता है, कहीं क्रैक होता है, कहीं कुछ होता है, तो उसका हमें कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट भी मिलता है, उससे हमें नुकसान भी हो सकता है। यदि हमने क्रैक उसे थोड़ा सा चटका हुआ यदि है और हमने पहना हुआ है उसे, तो उसका नुकसान है। यदि नकली है तब भी उसका नुकसान हमें मिलेगा, लेकिन इसका कहीं से कोई नुकसान आपको होने वाला नहीं है, केवल लाभ ही लाभ आपको मिलने वाला है। बस आपको जरूरत है इस विधि से पहनने की। तो आप लोग यदि इस विधि से इस जड़ को धारण करेंगे तो समझिए आपने लाखों का उपाय बिना पैसे का कर लिया। तो ये सारी चीजें थी, एक विशेष उपाय भी था और बाकी जो मैंने चीजें बताई कि आप ये सारे कार्य भी कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। तो आप बिल्कुल कीजिए। मंत्र जप तो सबसे बड़ा उपाय है, आप इसे भी करके इस पूरे नक्षत्र का, इस पूरे योग का आप लाभ उठा सकते हैं। तो ये सारे कार्य कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया, हल्दी खरीद कर लाना, चने की दाल खरीद कर लाना, ये सब क्या होता है कि हमारे घर में सुख समृद्धि को लाता है, माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं इस नक्षत्र में यदि हम ये चीजें खरीद कर अपने घर में लाते हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें थी। जड़ पहनने के विषय में कुछ भी आपको संशय हो, कुछ भी प्रश्न हो तो जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे कोई भी भाई बहन ये उपाय करें तो उनसे गलती ना होने पाए, उन्हें पूरा का पूरा लाभ मिले। भगवान बृहस्पति देव उनके सारे संकट दूर करें। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।